हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं और यह है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग समझेंगे जब पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होगा, चाहे पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, चाहे पार्टनरशिप में किसी पार्टनर का एडमिशन होगा या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होगा। तो उस सिचुएशन में आपका इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ये बड़ी जो है आपका ये प्रॉब्लम हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम से ही स्पष्ट है कि इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में जो आपका उतार चढ़ाव आता है उसके वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए आपका हम लोग ये रिजर्व मेंटेन करते हैं। यदि आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज करता है तो इसी रिजर्व से हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, आपका एडजस्टमेंट करते हैं। तो आखिर यहाँ पे जब आपका पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो यहाँ पे यदि कोई इस तरह का रिजर्व है तो इसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये एक बैलेंस शीट हम लोग लेते हैं और इस बैलेंस शीट में सपोज कीजिए हमारे पास ये आपका बैलेंस शीट है और ये लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा दिया हुआ है ये 10,000 का और इन्वेस्टमेंट हमारा है ये 50,000 का। ये इसका बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू जो वैल्यू आपका बैलेंस शीट में दिख रहा है वो बुक वैल्यू कहलाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग केस लेकर के इसको हम लोग समझेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम लोग पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1 लेते हैं कि यदि ये आपका हमने इसको क्रिएट किया था इसके वैल्यू में फ्लक्चुएशन के लिए। अब सपोज कीजिए इसके वैल्यू में यदि कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है तो फिर इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई काम नहीं होगा। इस रिजर्व को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यदि आपका इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम रहता है। तो हम केस नंबर 1 लिखते हैं, इफ बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, दोनों सेम हो जाए। जैसे यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 50,000 तो इसका यदि मार्केट वैल्यू भी आपका यदि 50,000 हो जाए तो भाई दोनों सेम है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। तो हम लोग इसका एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि हमारा लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी है इसको डेबिट करके खत्म कर देंगे और 2 कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में। किस रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे आपका यहाँ पे पूरा 10,000 को हम लोग डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल या करेंट, सपोज कीजिए यहाँ पे 2 पार्टनर है ए और बी और रेशियो इसका मान लीजिए हाफ है। तो हम लोग दोनों को हाफ में बांट देंगे, ए में और बी में ये हम लोग दे देंगे इसको। ए का हो जाएगा 5,000 और बी का हो जाएगा 5,000, दोनों मिला के हो जाएगा 10,000। यहाँ पे आपका 10,000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैपिटल या करेंट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में कब, यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम लोग बनाएंगे, तो करेंट अकाउंट में कब, जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड से बनाएंगे। तो हमने ये बताया कि यदि आपका मार्केट प्राइस बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का सेम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जितना रहेगा पूरा का पूरा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप देखिए इसी में हम लोग केस सेकंड लेते हैं
जब इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस रिड्यूस कर जाए। तो आइए हम लोग इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस को रिड्यूस करके तब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग केस नंबर 2 पढ़ते हैं और इसको हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि जब आपका इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस रिड्यूस कर जाता है, रिड्यूस कर रहा है, यहाँ पे लिखते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 का भी हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि मार्केट प्राइस जो इसका है, हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि सपोज इसका मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट का 42,000 हो जाता है। इसका मतलब कि मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट का हो गया 42,000, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू था 50,000, मार्केट प्राइस हो गया 42,000। इसका मतलब ये घटा कितना से, ये आपका रिड्यूस हुआ 8,000 से, इसका वैल्यू रिड्यूस हुआ 8,000 से, इसका वैल्यू रिड्यूस हुआ जो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है। इसका मतलब पहला केस हम लोग लेते हैं जब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रिड्यूस करता है ना। केस नंबर 2 में लिखते हैं हम लोग इफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, पहला सिचुएशन हम लोग ने पढ़ा केस नंबर 1 जहां पे इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम था। यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू फॉल इन द मार्केट वैल्यू कर देते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर गया, मतलब घट गया। तो अब जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन लेंगे हम लोग कि मार्केट वैल्यू जो घटा है ये 42,000 से घटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना से वैल्यू घटा, मार्केट वैल्यू घटा 8,000 से, जो कि इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है। मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम से यदि हमारा मार्केट वैल्यू घटता है तो क्या करेंगे। तो फिर आपका इस केस में आप देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था हमारा 10,000 का, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम लोग डेबिट करके खत्म करेंगे, ये आपका 10,000। और फिर जितना से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा उतना से हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है। 2 लिखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये 8,000 से इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को घटा देंगे। अब जो बच गया रिजर्व 2,000 का, इसमें से आपका 2,000 रिमेनिंग जो बचा है, इस 2,000 को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में बांट सकते हैं। यहां पे हो जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में हम लोग बांट देंगे, इस 2,000 को हम लोग ए बी दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट एंड 2 हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अब देखिए, यहां पे मैंने लिया था सेकेंड केस का पहला सिचुएशन, जब वैल्यू तो घटा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा, लेकिन ये आपका घटा कितना से भाई, तो जितना से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था उससे कम से घटा। अब हम सेकेंड सिचुएशन ले रहे हैं कि आपका इसका जो वैल्यू घटेगा इस इन्वेस्टमेंट का, वो जितना का रिजर्व था उसके इक्वल से घटेगा। मींस आपका सपोज कीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 से घट जाए, मींस आपका इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर से घट जाए, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए हम लोग इसका सेकेंड पॉइंट लेते हैं कि जब आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 हो जाए तब क्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग लेते हैं केस नंबर बी, केस नंबर सेकेंड का पॉइंट नंबर बी लेते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 40,000। ये 40,000, इसका मतलब कि आपका यदि हम 40,000 लेते हैं मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का, तो इसका मतलब ये जो रिड्यूस किया है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, ये आपका 10,000 से रिड्यूस किया, ये 10,000 से रिड्यूस किया। अब जितना से आपका यहाँ पे वैल्यू रिड्यूस किया उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसलिए पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से और रिजर्व को 10,000 से डेबिट करेंगे। यहाँ पे कुछ भी अमाउंट कैपिटल में नहीं जाएगा क्योंकि कोई भी रिजर्व अब नहीं बचा, पूरा का पूरा कोई इन्वेस्टमेंट ने रिक्यूब कर लिया। तो अब इसका एंट्री क्या करेंगे भाई, तो एंट्री करेंगे हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 10,000 का, 10,000 से डेबिट कर देंगे और 2 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, चूंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रिड्यूस कर गया
10,000 से, तो 10,000 से क्रेडिट कर दिया। इस तरह से यदि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका घटा, ये आपका जितना से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, तो पूरा का पूरा हम लोग ने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया और रिजर्व को ये आपका एडजस्ट कर लिया और कुछ भी रिजर्व नहीं बचा है, इसलिए हम लोग ने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। अब देखिए, अब केस नंबर सी की बात करते हैं। यहाँ पे अब केस नंबर सी में लेते हैं हम लोग, यदि ये मार्केट वैल्यू जितना का रिजर्व है उससे ज्यादा से घट जाए, सपोज कीजिए इसका मार्केट वैल्यू हो गया, यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू हो गया सपोज 35,000 इसका मार्केट वैल्यू हो गया। यदि 35,000 मार्केट वैल्यू हो गया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू रिड्यूस कर रहा है ये 15,000 से घट रहा है, 15,000 से रिड्यूस कर रहा है, ये आपका रिड्यूस कर रहा है। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है मात्र 10,000, तो अब आखिर इसका जो आपका ज्यादा से रिड्यूस कर रहा है, तो इसको कौन एडजस्ट करेगा? तो इसको या तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करिए या आप डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम आपको रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू बताते हैं, ताकि आपको रिवोल्यूशन अकाउंट यदि क्वेश्चन में कहेगा बनाने के लिए, तो वहां पे आपको आसानी होगी। तो पहले हम लोग इसको रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आइए इसका हम लोग एंट्री थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा और ये वैल्यू आपका जितना का रिजर्व था उससे ज्यादा से घटा, तो इसका एंट्री करेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा हमारा 10,000। और इन्वेस्टमेंट कितना से घटा? तो इन्वेस्टमेंट घटा 15,000 से, तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 15,000 से। तो आखिर यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे भाई? तो यहाँ पे आप चाहे तो रिवोल्यूशन अकाउंट या डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं आपका, लेकिन हम आपको दो एंट्री करके बताते हैं। पहले हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं आपका 5,000 से, है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले रिवोल्यूशन अकाउंट ले जाते हैं और फिर आपका यहाँ पे इस रिवोल्यूशन अकाउंट को आपका खत्म कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को में ट्रांसफर कर देंगे। और दूसरा एंट्री इसमें हम लोग करेंगे, ये ए नंबर फर्स्ट एंट्री हो जाएगा, और दूसरा एंट्री इसमें आप कर सकते हैं, इस रिवोल्यूशन को क्रिएट करके खत्म कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल को, तो एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि इसके कारण जो लॉस होगा रिवोल्यूशन का उसको हम लोग करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये 5,000 का। और यदि आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख देंगे तब भी इस रिवोल्यूशन अकाउंट की जगह पे यदि पार्टनर्स कैपिटल को डायरेक्ट डेबिट कर देंगे तब भी आपका कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों का समराइज एंट्री वही होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि देखो रिवोल्यूशन यहाँ डेबिट हुआ था, क्रेडिट होकर खत्म हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल को आप डेबिट कर सकते हैं। इसका समराइज एंट्री हम यहाँ लिख देते हैं, आपका ये आपका हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट भी ले सकते हैं डेबिट टू हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ये भी यदि आप लिख देंगे तो ये भी एंट्री गलत नहीं होगा, ये आपका 10,000 हो जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 5,000 और ये आपका हो जाएगा 15,000। लेकिन आप लोग जो है +2 लेवल पे आप इसी एंट्री को फॉलो करेंगे। इसके बाद देखिए हम आपको केस नंबर 3 बताते हैं। जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इस बार घटेगा नहीं, इस बार इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। यदि आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया तो क्या करेंगे? तो आइए हम आपको बता रहे हैं, यदि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इस बार बढ़ जाएगा तो जब बढ़ जाएगा तो क्या हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे? हम लोग बढ़ा के निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं केस नंबर 3 की बात करते हैं। इस बार इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, इंक्रीज इन द वैल्यू इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ गया। सपोज यहाँ पे 50,000 से इसका वैल्यू 60,000 हो गया, इसका मार्केट वैल्यू यहाँ पे 60,000 हो गया।
यदि 60,000 इसका मार्केट वैल्यू हो गया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 से बढ़ गया। तो पहले तो हम लोग भाई इस रिजर्व को खत्म करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका पहला एंट्री करेंगे हम लोग, आप एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इस बार वैल्यू घटा नहीं है जो कि इसको एडजस्ट करेगा, इसका मतलब इस बार और प्रॉफिट हुआ है, इसलिए ये जो रिजर्व है इसको तो पहले ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस 10,000 को यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट की जगह पे करेंट अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, दोनों हो जाएगा। क्योंकि कैपिटल अकाउंट होगा फ्लक्चुएटिंग में और फिक्स्ड में हो जाएगा करेंट अकाउंट। और दूसरा एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा, तो इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री करेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये आपका 10,000 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया था, तो 10,000 से हम लोग लिख दिया इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। और फिर ये जो आपका इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को बढ़ने से जो प्रॉफिट हुआ, इसको हम लोग फिर पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सी नंबर एंट्री कर लेंगे इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ये हम लोग इस 10,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे इसको एंट्री किया। यहाँ भी हम लोग समराइज एंट्री कर सकते हैं। इसका समराइज एंट्री यदि करना चाहें तो हम लोग इसका समराइज एंट्री हम यहाँ पे आपको करके बताते हैं। इसका समराइज एंट्री भी आप कर सकते हैं। इसका समराइज एंट्री हो सकता है इन्वेस्टमेंट, ये तीनों एंट्री के बदले में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये आपका 10,000, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 एंड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ये भी आप समराइज एंट्री में लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को हम यही सलाह देंगे कि आप +2 लेवल पे यही आप एंट्री करेंगे और इसके तीनों के बदले में आपका ये एंट्री भी आप लिख सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।